Good morning, everyone. Today we'll continue the chapter 2, that is factors and multiples, with the topic HCF and LCM. So, what is HCF? HCF is highest common factor, the greatest number which is a common factor. जो सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन फैक्टर होता है दो या उससे ज़्यादा डिजिट्स का, उसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि HCF. उसके और भी नाम होते हैं जैसे कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर. सो इट कैन बी रिटन एज HCF, GCD या फिर GCM. अब HCF निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होता है डिवीजन मेथड. सो प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस करके समझाऊंगी. लेट्स कम टू एक्सरसाइज 2D. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है. लेट्स डू द फिफ्थ वन, 84, 120 एंड 138. हमें इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालना है. सो लेट्स सी, सबसे पहले हमने 84 का निकाला अलग से, फिर 120 का, 138 का अलग से. 242 ज़ा 84, 221 ज़ा 42, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7. सिमिलरली हम दोनों ही बाकी के भी कंटिन्यू करेंगे और हम जितने भी इसके फैक्टर्स आए हैं तीनों को लाइन से लिख लेंगे. अब HCF के अंदर क्या होता है, जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं हम उन्हें ही निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखिए तीनों में 2 कॉमन है और तीनों में 3 कॉमन है. ऐसा नहीं हो सकता कि 2 में हो और 1 में ना हो तो भी हम उसको मार्क कर दें. नो, जिसमें तीनों में जो कॉमन नंबर होता है हम उसे ही मल्टीप्लाई करते हैं. सो 2 और 3 इसमें कॉमन है तो 2 × 3 = 6. तो इसका HCF क्या है, 6. Now let's do the ninth one. 1197 5320 4389. सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया था हम तीनों को अलग अलग सॉल्व कर देंगे. देन तीनों के कॉमन निकाल लेंगे. तो इसके अंदर कॉमन क्या क्या है, 7 एंड 19. जब हम 7 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 133. याद रखिएगा हमेशा सिर्फ हम कॉमन जो तीनों में जितने भी नंबर्स होते हैं उन जितने भी नंबर्स में कॉमन कोई नंबर होगा हम उन्हें ही मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डिवीजन मेथड. अब इसमें पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था, अब हम डिवीजन मेथड से करेंगे. नाउ लेट्स डू द 11th वन, दैट इज 399 एंड 437. अब देखिए कैसे होता है. सबसे पहले हम लोग जो 399 है उसे बाहर रखेंगे और 437 को अंदर रखेंगे. अब इसको हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड करते हैं तो 399 1 ज़ा 399. उसका रिमाइंडर क्या बचा, 38. अब हम 38 में जो फर्स्ट नंबर था, मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं, जो डिवाइज़र होता है उसे हम अंदर रख देते हैं. जब हमने 399 को अंदर रखा तो 38 10 ज़ा 380. अब क्या रिमाइंडर बचा, फिर से 38 बचा, 19 रिमाइंडर बचा. अब जो हमने इससे पहले जिससे डिवाइड करते मतलब 38 से हम 38 डिवाइजर था तो 38 को हमने अंदर रखा. 19 2 ज़ा 38. और इसका अगर आप जो लास्ट डिवाइज़र होता है, जिस भी हम नंबर से लास्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ नोन एज डिवाइज़र, वो ही हमारा HCF होता है. और बेटर समझने के लिए लेट्स डू द 16th वन. 16th वन इज 754 1508 एंड 1972. सबसे पहले हम दो नंबर्स का निकालेंगे, फिर जब उसका आंसर आ जाएगा तो उसको फिर हम तीसरे से करेंगे. सबसे पहले हमने 754 को साइड में रखा और अंदर ले लिया 1508. तो हमारा डिवाइजर क्या हो गया, 754. 754 2 ज़ा 1508. तो ये इसका रिमाइंडर 0 आ गया. अब जिससे हम डिवाइड करते हैं लास्ट में, मतलब डिवाइजर, तो वो था 754. हमने 754 को बाहर रखा और जो थर्ड नंबर था दैट इज 1972 उसे हमने बीच में रखा जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं. 754 2 ज़ा 1508. तो रिमाइंडर बचा 464. अब 464, तो अब जो लास्ट डिवाइजर था वो हम फिर से अंदर रख लेंगे. अंदर जब हमने रखा तो 464 1 ज़ा 464, रिमाइंडर बचा 290. अब हम जो लास्ट डिवाइड करते वो हम फिर अंदर रख देंगे, दैट इज 464. तो 290 1 ज़ा 290, रिमाइंडर बचा 174. फिर से जिसको हम लास्ट में हमने डिवाइजर था हमारा लास्ट जिसे हम डिवाइड कर रहे थे वो हम अंदर रखेंगे, तो दैट इज 290.
देन 174 वन जा 174, रिमाइंडर बचा 116। फिर हमने जो लास्ट डिवाइजर था दैट इज 174 वो हमने अंदर रखा। 116 वन जा 116, रिमाइंडर बचा 58, जो लास्ट डिवाइजर था मतलब 116 हमने अंदर रखा। 58 टू जा 116 और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है जिससे हमने लास्ट में डिवाइड किया होता है वही हमारा HCF होता है। सो द आंसर इज 58। तो 16 का आंसर हो गया 58। एक और करते हैं 17th वन, 391, 425 एंड 527। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 2 नंबर्स लेंगे, उसके बाद हम जो उसका आंसर आएगा उससे थर्ड वाले को करेंगे। नाउ 391 हमने बाहर रखा और 425 हमने अंदर रखा। 399 वन जा 391, रिमाइंडर बचा 34 और जो लास्ट डिवाइजर था जिसे हम डिवाइड कर रहे थे वो हमने अंदर रख लिया 391। सो 34 11 जा 374, रिमाइंडर बचा 17। अब रिमाइंडर बचा 17, जो हमने लास्ट डिवाइजर था दैट इज 34 वो हमने अंदर ले लिया। फिर 17 टू जा 34, इसका रिमाइंडर आ गया 0। अब जो लास्ट डिवाइजर था उसे हम कंटिन्यू रखेंगे और जो थर्ड डिजिट है वो हम अंदर ले आएंगे। तो 17 31 जा 527। सो द HCF इज 17, क्योंकि ये लास्ट डिवाइजर है तो आंसर क्या हो गया 70। सिर्फ एक ट्विस्ट होता है इसके अंदर 3 नंबर्स के अंदर, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है पहले के 2 नंबर्स का, तो जो लास्ट डिवाइजर होता है मुझे लास्ट को हम अंदर नहीं रखते हैं क्योंकि हमारे पास नंबर कोई रिमाइंडर ही नहीं बचता है, 0 हो जाता है, इसलिए हम उसे अंदर नहीं रखते हैं डिवाइजर को। हम उसे बाहर रख के नए वाली डिजिट को अंदर रखते हैं, फिर उसे हम जैसे हम आगे का प्रोसीजर सब सेम होता है वही कंटिन्यू करते हैं। Now, the next question is show that the following pairs are co-primes। हमें इसमें ये नंबर्स दे रखे हैं, हमें इसमें बताना है कि ये नंबर्स co-prime हैं, प्रूव करना है, दिखाना है। So that let's do the 21, 161 and 192। अब हम दोनों का अलग अलग HCF निकालेंगे। So 161 का हमने HCF निकाला तो आया, मतलब जो भी फैक्टर्स है वो आया 7 × 23, और जो 192 का निकाला वो आया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि HCF में हम कॉमन लेते हैं, जो दोनों नंबर्स में कॉमन है जितने भी नंबर्स होते हैं, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो कॉमन फैक्टर हम क्या मान लेंगे 1। सो HCF इसका क्या हो गया 1। सो अगर HCF 1 आ रहा है सो द गिवन नंबर्स आर को प्राइम। अगर 1 आ रहा है तो ही वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, वरना वो को प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। एक और करते हैं 24, 847 1014। सबसे पहले हम 847 का निकालेंगे तो उसका आया 7 × 11 × 11, और 1014 का 2 × 3 × 13 × 13। और आप देख सकते हैं इसमें भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हम कॉमन फैक्टर को क्या ले लेंगे 1, और जब HCF 1 आ जाता है तो वो 2 नंबर्स को प्राइम होते हैं। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 615 and 963 leaving the remainder 6 in each case। हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, मतलब HCF निकालना है जो डिवाइड करता है 615 और 963 और उससे रिमाइंडर हर केस में 6 बचता ही बचता है। नाउ लेट्स डू इट। जब भी रिमाइंडर लीव करने की बात आती है तो सबसे पहले हमें उसमें नंबर्स में से माइनस करना होता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने 615 में से माइनस किया 6 को तो आंसर आया 609। फिर 963 को माइनस किया 6 से तो आया 957। अब दोनों को माइनस करके हमारे आंसर्स आ गए 609 और 957। अब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे तो 609 का HCF होगा 3 × 7 × 29 और 957 का होगा 3 × 11 × 29। तो जैसे हम HCF में सॉल्व करते हैं हम जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन्हें निकाल लेते हैं। तो 3 कॉमन है और 29 कॉमन है दोनों नंबर्स में। सो 3 × 29 इज 87। सो जो लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है और 6 रिमाइंडर बचाता है हर केस में, दैट इज 87। सो द आंसर इज 87। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 and 699 लीविंग रिमाइंडर्स 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। जो
जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें उन्होंने कहा था कि दोनों के ही केस में 6 ही रिमाइंडर बचेगा, लेकिन इसमें इन्होंने अलग अलग रिमाइंडर्स बता रखे हैं कि तीनों नंबर्स के लिए अलग अलग रिमाइंडर्स हैं। तो हम तीनों नंबर में से उनके अपने अपने रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स माइनस कर देंगे सबसे पहले, और ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द HCF। नाउ 445 में से हम माइनस करेंगे 4, तो आंसर आया 441। देन 572 में से हम माइनस करेंगे 5, तो आया 567, और 699 में से माइनस करेंगे 6, तो आया 693। अब जैसे हम HCF निकालते हैं, ये तो 3 नंबर है, तो पहले हम 2 नंबर का निकालेंगे, फिर उसका रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो उसके डिवाइजर को बाहर रख के तीसरा नंबर हम अंदर ले लेंगे एज अ क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू इट। तो फर्स्ट सबसे पहले 441 का HCF आया 1 into 441 प्लस 126। देन 567 का निकाला तो 3 into 126 प्लस 63, और इसका मतलब है कि 441 और 567 का जो HCF आ रहा था वो क्या आ रहा था 63। अब हम 126 भी ले लेंगे जो हमने निकाला था। नाउ 126 का हो गया 2 into 63। अब उसके बाद 693 का बचता है 11 into 63 प्लस 0, तो जो HCF है 693 और 63 का वो क्या हो गया 63। सो जो नंबर मतलब तीनों में नंबर जो रिमाइंडर छोड़ता है 4, 5, 6 वो आ जाएगा 63। मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर दिया, आप लोग डिवीजन फॉर्म में करिएगा जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, और आपका आंसर इस चीज़ में आ जाएगा। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 29। 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length। 3 pieces है timber के 42 मीटर के, 49 मीटर के और 63 मीटर लॉन्ग, और उनको डिवाइड किया गया है प्लैंक्स में सेम लेंथ में। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, क्या ग्रेटेस्ट पॉसिबल होगा लेंथ ईच प्लैंक का। नाउ ग्रेटेस्ट पॉसिबल निकालना है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द HCF। नाउ लेट्स डू। तो हम इसमें अब HCF निकालेंगे 42, 49 और 63 का। जब हम 42 का निकालेंगे HCF तो आएगा 2 into 3 into 7, 49 में आएगा 7 into 7 और 63 में आएगा 3 into 3 into 7। तो हम इसमें कॉमन फैक्टर देखते तो कॉमन क्या आया, सिर्फ 7 है कॉमन, तो जो लेंथ का ईच प्लैंक का ग्रेटेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो कितना हो सकता है 7 मीटर। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 32। Determine the longest tape which can be used to measure exactly the length of 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। सेम उसी तरीके से है, वही करते हैं, लेकिन इसमें ना सेंटीमीटर्स में भी मेजरमेंट दे रखा है, तो हम पहले सबको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। सो एज यू ऑल नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर विल बी 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर विल बी 385 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर विल बी 1295 सेंटीमीटर। Now, how we will calculate the HCF? 700 minus 385 तो आ गया 315। उसके बाद 1295 minus 385 जो लास्ट था तो आ गया 910, और 1295 minus 700 दैट इज 595। अब हम जब तीनों को HCF लेंगे तो उसमें कॉमन निकालेंगे तो वो आएगा 7 और 5, यही दोनों कॉमन, तो 7 5s are 35, so the answer will come 35। Now let's do the question number 34। Find the HCF of नंबर 1 करते हैं 2 प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबर्स का हमें HCF निकालना है, तो 2 प्राइम ले लेते हैं 2 and 5। 2 का HCF होगा 2 into 1 और 5 का होगा 5 into 1। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं रिमाइंडर के लिए, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में जाते हैं और 1 की टेबल में ही जाते हैं। सो 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम उस कॉमन फैक्टर को क्या मान लेंगे 1, तो इसका HCF क्या आ गया 1। एक और करते हैं थर्ड वन, 2 को प्राइम नंबर्स।
तो फिर को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही आता है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर 1 नहीं हो, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है। सो 5 और 6 ले लेते हैं को प्राइम में, तो 5 का हो गया 1 इंटू 5 दैट इज 5 इंटू 1, और 6 का हो गया 2 इंटू 3। तो इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने कॉमन फैक्टर क्या मान लिया? 1। तो HCF इज 1। नाउ लेट्स डू द अनदर एक्सरसाइज, जिस अभी हमने HCF पढ़ा था, नाउ विल स्टार्ट विद LCM। सबसे पहले LCM क्या होता है? HCF इज ग्रेटेस्ट नंबर एंड LCM इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा लीस्ट नंबर जो होता है, 2 of 2 or more numbers is the smallest number which is a multiple of each number। मतलब जो भी smallest number होता है, जो भी lowest number होता है, that is LCM। Now LCM निकालने के भी 2 मेथड होते हैं, that is prime factorization and division method। Now let's do the sums accordingly। Now the question says find the LCM of the number given below। so sir first one हम 6th वाला करते हैं, 16, 28, 40 एंड 77। इसमें मेंशन नहीं है कि हम LCM किस तरीके से निकालना है, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं LCM, हम सबको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए मैंने 16 का अलग से निकाला है, देन 28 का अलग, 40 का अलग और 77 का अलग, और सारे फैक्टर्स मैंने लिख दिए हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम कॉमन नहीं निकालते हैं क्योंकि हम HCF नहीं निकाल रहे हैं। हम पहले सारे नंबर्स नीचे दोबारा लिख लेते हैं। देखिए दोबारा लिखे हैं मैंने 16, 28, 40 एंड 77। अब इसमें जितने भी आपको अलग अलग नंबर्स दिख रहे हैं, जितने भी, मतलब हमें दिख रहा है 2, 7, 5 एंड 11, ये ऐसे नंबर्स हैं जो डिफरेंट हैं। तो हमने ऊपर वो 4 नंबर लिख लिए। अब टेबल बना लेते हैं। अब हमें इसमें कितनी बार वो नंबर पर नंबर पे आ रहा है वो लिखना है। जैसे कि 16 में 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1, 2, 3, 4 टाइम्स, तो हमने उसे 4 टाइम्स लिख लिया। 7 आ रहा है? नहीं, 16 में कोई भी 7 नहीं, तो हमने 0 लिख दिया। 5 भी नहीं है, 0 लिख दिया, और 11 भी नहीं है तो 0 लिख दिया। अब 28 में 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स, तो हमने 2 टाइम्स लिख दिया। 7 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम, तो हमने 1 लिख दिया। और 5 और 11 नहीं आ रहे, तो हमने दोनों में 0 0 लगा दिए। अब 40 में 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम। ना ही 7 आ रहा ना ही 11 आ रहा है, तो हमने दोनों में भी 0 0 मेंशन कर दिया। और 77 में सिर्फ 7 और 11 1 1 टाइम आ रहा है, तो हमने उन दोनों में 1 1 लगा दिया, बाकी दोनों को हमने 0 कर दिया। अब हम इसमें वो नंबर्स देखते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं। 16 में सबसे ज़्यादा नंबर किस में आ रहा है, रिपीट हो रहा है? वो sec 2 हो रहा है 4 टाइम्स। तो हमने देखिए उसको लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 28 में देखिए 7 ही सबसे ज़्यादा है, 7 आ रहा है क्योंकि हम 2 तो काउंट कर चुके, जो उसमें हमने 4 ले लिया 4 टाइम्स। जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर आता है, रिपीट होता है, हम वही लेते हैं। 7 में देखिए इससे ज़्यादा कोई ऊंचा नंबर है? 1 ही है, तो हमने 7 को एक बार ले लिया। 5 में भी 1 एक ही टाइम आ रहा है, तो भी 1 ले लिया। और 11 में भी एक ही टाइम सबसे बड़ा ज़्यादा नंबर है, तो हमने उसे 11 ले लिया। अब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल कम 6160। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब डिवीजन मेथड करते हैं। 8th वन ले लेते हैं, 144, 180 एंड 384। तीनों को हमने साथ में लेके डिवाइड किया और जो नॉर्मल इसके कॉमन फैक्टर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। सो द आंसर विल कम 5760। Now let's do the another question. Find the HCF and LCM of। हमें इसमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। 12th वाला करते हैं, 693 एंड 1078। हम दोनों का LCM निकालेंगे अलग अलग करके और इसमें जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 693 के जो फैक्टर्स हैं वो है 33711 और 1078 के हैं 27711। तो इसमें कॉमन क्या हुआ? सिर्फ 7 और 11, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका HCF आ गया हमारा 77। अब LCM निकालते हैं। दोनों को हमने साथ में लिया और सारे फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो HCF इज 77 और जो LCM का आंसर आया था वो आया था 9702। तो दोनों आंसर आपके आ गए। लेट्स डू द 16th वन।
For each pair of numbers, verify that their product is equals to HCF into LCM. हमें वेरीफाई करना है कि दोनों का जो मल्टीप्लाई है दैट इज HCF into LCM. तो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे और फिर बाद में हम LCM निकालेंगे. जब हम HCF निकालेंगे तो सेम मेथड है, दोनों का HCF अलग अलग निकालेंगे, 490 का अलग और 1155 का अलग, और इसमें कॉमन फैक्टर्स जो होंगे जो इसमें दिख रहे हैं 5 और 7 उनको मल्टीप्लाई किया तो इसका HCF क्या आ गया 35. अब हम LCM निकालेंगे तो दोनों नंबर हमने साथ साथ रखे और दोनों के जितने भी नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई कर दिया. सो आंसर ऑफ LCM इज 16170. अब दोनों हम पे HCF भी LCM भी हमें वेरीफाई क्या करना है HCF इंटू LCM. तो हमने जो HCF था जो है 35 और LCM है 16170, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आया 565,950. तो ये आंसर हमारा हो गया. Now let's do the 19th one. The HCF of two number is 145. दो नंबर है उनका HCF है 145 और LCM है उसका 2175. अगर एक नंबर 725 है तो हमें दूसरा नंबर हमारा क्या होगा, हमें ये निकालना है. देखिए एक प्रॉपर्टी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, उनका HCF और उनके LCM को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाता है. ठीक है, तो हम इसी प्रॉपर्टी से करेंगे. सबसे पहले हम अगर HCF की बात करें तो हम पहले करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF और LCM. तो HCF कितना दे रखा है हमें 145 और LCM कितना दे रखा है 2175. दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आया 315375. अब वो बोल रहे हैं, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा कंप्लीट हो गया. अब वो बोल रहे हैं इफ वन ऑफ द नंबर इज 725, अगर उसमें से एक नंबर 725 है तो हम दूसरा कैसे निकालेंगे. मैं आपसे बोल रही हूँ मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और उसमें से दो नंबर्स में से एक 2 है, ठीक है, तो हम बाकी की कैसे निकालेंगे. यस, तो हम उसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे. तो जैसे मैंने आपको चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया कि मेरे एक नंबर है 2 और मेरे पे 10 चॉकलेट्स हैं, तो दूसरा नंबर क्या होगा, हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो 10 चॉकलेट्स बन रही हैं. तो एक 2 है तो दूसरा 10 कैसे आया आंसर, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा. तो हम 2 को अगर 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5, और हम 5 आंसर दूसरा नंबर हो जाएगा. तो 5 2 10. सिमिलरली हमें ऐसे करना है, एक नंबर दे रखा है और एक नंबर हमें फाइंड आउट करना है और हमें टोटली पूरा आंसर दे रखा है, तो हम उसको सिंपली डिवाइड कर देंगे. इट मीन्स 315,375 डिवाइडेड बाय 725, सो द आंसर विल कम 435. सो द अदर नंबर इज 435. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 and 60 leaves 9 as a remainder in each case. उसमें हमें HCF निकालना था पहले जब हमने किया था इसी टाइप का क्वेश्चन, अब हमें इसमें LCM निकालना है. तो सबसे पहले हम LCM का करेंगे. सबसे पहले हम तीनों नंबर्स में से 9 माइनस कर देंगे क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हर केस में 9 रिमाइंडर ही आएगा. सो 25 माइनस 9 दैट विल कम 16, 40 माइनस 9 31, 60 माइनस 9 दैट इज 51. अब 16 का LCM हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 31 का हो गया 1 इंटू 31 और 51 का हो गया 3 इंटू 17. हम LCM है तो हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसमें कॉमन फैक्टर नहीं निकालते हैं. तो हम जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल कम 25296. सो यही हमारा आंसर है. नाउ लेट्स डू द 25th. 3 bells toll at intervals of 9, 12 and 15 minutes. 3 बेल रिंग हुई 9, 12 और 15 मिनट्स पे, ठीक है. इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर वो तीनों साथ में रिंग होती हैं, आफ्टर वॉट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, तो कितने टाइम बाद साथ में फिर से टोल होंगी. सो व्हाट वी विल डू इन दिस, तीनों का हम LCM निकाल लेंगे. सो द वेरी फर्स्ट वन इज 9, तो 9 का LCM हो गया 3 इंटू 3, 12 तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का हो गया 3 इंटू 5. सो LCM विल बी 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. इट मीन्स 180. सो जो 3 बेल्स है वो टुगेदर कब बेल होंगी,
हर 3 घंटे बाद, मतलब 180 मिनट्स का क्या हम कन्वर्ट करेंगे अगर मिनट्स को आवर्स में, तो आ जाएगा 3 आवर्स। तो 3 आवर्स इज द आंसर कि हर 3 घंटे बाद वो साथ में रिंग होंगी। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 28। 3 measuring rods are 45 centimeter, 50 centimeter and 75 centimeter in length. What is the least length, सबसे कम लेंथ in meters, हमें मीटर्स में आंसर निकालना है, of a rope that can be measured by a full length of each of these 3 rods. देखिए सबसे पहले हमें मीटर में निकालना है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सो पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो 45 का अगर हम एलसीएम देखेंगे तो आया 3 इंटू 3 इंटू 5, 50 का आया 2 इंटू 5 इंटू 5, 75 का आया 3 इंटू 5 इंटू 5, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये आ गया एलसीएम, तो आ गया उसका 450, उसका एलसीएम हो गया। अब जब 450 एलसीएम हो गया देन तो लीस्ट रोप का आ गया 450, लेकिन ये सेंटीमीटर में है और हमें पूछा गया है मीटर में, तो हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4.5 मीटर। नाउ लेट्स डू 31। द सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 व्हील्स आर 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। जो सर्कल जो 4 व्हील्स है उनका सर्कमफ्रेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर का, 60 सेंटीमीटर का, 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का। दिस स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली, और उन्होंने साइमल्टेनियसली मूव करना स्टार्ट कर दिया। What least distance should they cover so that each wheel makes a complete number of revolution? तो वो कह रहे हैं कि वो कितना कम से कम डिस्टेंस कितना कवर करेंगे कि वो पूरा एक कंप्लीट एक रिवोल्यूशन बना सके। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 50 का सबसे पहले हमने निकाला, सो 2 इंटू 5 ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। देन 60 का निकाला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 75 का 3 इंटू 5 इंटू 5 एंड 100 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें जैसे हमने टेबल बनाई थी कि किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो 2 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 3 सिंगल टाइम ही आ रहा है और 5 भी सबसे ज़्यादा 2 टाइम्स ही आ रहा है। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 300। जो लीस्ट डिस्टेंस है जो हर व्हील को कवर करना चाहिए दैट इज 300 सेंटीमीटर, राइट। और जो हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया था वो भी हमने इसी फॉर्म में किया था एलसीएम का, अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो, कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। तो हमने अलग अलग जिसमें जितने नंबर ऑफ टाइम्स से वही नंबर हमने बाहर एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के लिए निकाले थे। नाउ योर सेकंड ई एक्सरसाइज इज कंप्लीट। 2F is your homework and you will do all the sums in your copy.